आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी, आज निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमें थोड़ी हरियाली दिख रही है। आप किस तरह देख रहे हैं आज के मूव्स को? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अंश जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो आज सुबह से अंश जी जिस तरह का ट्रेड निफ्टी में बन रहा है, दो बहुत अहम लेवल्स निकल कर आए हैं। ऊपर में स्पॉट में 24,700 और नीचे में 24,600। जब हम ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो अंश जी लगभग बराबर बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई दोनों ही इन लेवल्स के ऊपर ऑप्शंस में भी बने हुए हैं, तो बहुत अहम लेवल्स हैं। अभी नीचे से थोड़ा सा अटेम्प्ट निफ्टी ने रिकवरी का जरूर किया, बट जब तक हम 24,700 को स्पॉट में ऊपर निकल कर टिक नहीं जाते हैं अंश जी, तब तक कोई फ्रेश पोजीशन हमें निफ्टी में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 24,700 से नीचे रहने पर हमें एक डल एक्सपायरी आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रेंथ है, नीचे से एक अच्छा रिकवरी का सिग्नल भी आया है। इनफैक्ट कल के जो हाईज थे उससे ऊपर भी बैंक निफ्टी निकल गया है, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जिस तरह से हमने पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आज स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हुए देखा है, अक्टूबर का महीना मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा महीना रह सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रैटेजी मैं जरूर सजेस्ट करना चाहता हूं। यहाँ देखिए, अक्टूबर की जो एक्सपायरी है उसमें अंश जी हम बैंक निफ्टी में एक स्प्रेड बनाकर चलेंगे, बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के 55,000 के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अभी 720 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है और सामने से 55,500 के कॉल ऑप्शन को हम सेल करेंगे। इसका प्राइस 480 रुपीज के आसपास में भी चल रहा है अंश जी, तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम होकर 240 रुपीज के आसपास में रह जाएगी। अब इस पूरे स्प्रेड का स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 150 रुपए पर और हमारे टारगेट होंगे अंश जी थोड़े से बड़े। पहला टारगेट 400 का, सेकंड टारगेट 450 तक का। तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो ट्रेड है इसमें रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छे हैं अंश जी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में जो है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, यहाँ मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ जी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, कौन से स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है? जी बिल्कुल अंश जी, जैसा कि मैं कह रहा था, क्योंकि हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस के अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हुए दिखा है, तो दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक पीएसयू बैंकिंग स्पेस से ही है, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के साथ एक बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट भी आज हमें देखने को मिला है, तो यहाँ पर एक नया मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। बैंक ऑफ इंडिया के अक्टूबर फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें बाय किया जा सकता है। अभी 123.6 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 120 पर 120 और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 129 का, सेकंड टारगेट 132 तक का। सेकंड स्टॉक जिसे हमें बाय करना है वो है मेटल स्पेस से और स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। यहाँ पर भी देखिए एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद लगभग पूरे सितंबर के महीने में स्टॉक एक कंसोलिडेशन में रहा, आज उससे बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, मूव अच्छा है, तो यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा रह सकता है जी। तो जिंदल स्टील के अक्टूबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 1068 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1054 पर और हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 1150 का 1150 और सेकंड टारगेट 1170 तक का। बिल्कुल, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया और जिंदाल स्टील में खरीदारी के साथ लेवल्स आपके स्क्रीन पे है, इस तरह से दोनों ही स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पे भी अपना व्यू बताने के लिए।